सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि हमारे जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी ना रहे, धन दौलत से भरा रहे। सात संगत जी, हमको पिछला जन्म याद नहीं रहता है। ये तो निरंकार प्रभु की माया है, पूरे सृष्टि को चलाता है। एक ही मालिक है जो सबका कर्म याद रखता है। कौन कैसा कर्म किया है उसको कैसा जन्म देते हैं। जब हम गर्भ में रहते हैं तो हमको हर जन्म याद रहता है और हम परमात्मा से अरदास करते हैं कि प्रभु हम जाएंगे, फिर दोबारा हम जन्म नहीं पाना चाहते हैं, मुझे अपने पास रख लो। कई वादे कई बातें होती है, क्योंकि आप पेट में जब रहते हो 9 महीने, मल मूत्र कीड़े क्या क्या आपको बहुत तकलीफ होता है। तब आपको प्रभु से बात होती है, प्रभु से बहुत से वादे होते हैं कि अब मुझे दूसरा जन्म मत दो। 9 महीना इतनी तकलीफ झेलना पड़ता है कि जब बाहर आने के बाद सब भूल जाते हैं। यही हमारे माता पिता जी हैं। जब माता पिता जी से शादी होता है तो हमारा यही बीबी है, हमारा यही बेटा है, उसी को अपना संसार मान लेते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो अपने नाती पोता सब अपना दिखाई देता है और उसी धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाती है और अपना मौत हो जाता है। फिर वही जैसा कर्म रहता है, फिर वैसा ही फिर चक्र चलते रहता है। परमात्मा प्रभु सबकी ख्याल रखता है। कितने जन्म क्या क्या पाए हो और धरती पे क्यों आए हो, क्यों आपको भोगना पड़ता है। नसीब देखो, कोई लड़के ऐसे सेठ के घर पे जन्म लेते हैं कि पैदा होते ही उनका नसीब बदल जाता है, और कोई बच्चा ऐसे गरीब में पैदा होता है कि एक रोटी खाने को तरसता है। वो अपना कर्म है, अगले जन्म में हो सकता है अच्छा कर्म किया है, फिर उसका जन्म सेठ के घर पे हुआ है, सुख से खा रहा है। और जो हमारा ऐसा कर्म है कि हम लोगों को दुख दिए हैं, आज गरीबी के घर पे पैदा हुए रहते हैं। ये बस हम लोग की देखने की नजरिया कम है। लेकिन जब हम गुरु के शरण में रहते हैं तो गुरु हमारे दुखों को कम करता है, फिर अगला जन्म एक सुंदर बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि जो हम लोग को जन्म मिलता है हम लोग को याद नहीं रहता है। जब कृष्ण जी का अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन जी ने बोला मेरे अभिमन्यु को मार दिए, बेटा बेटा तड़प रहे थे। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया, देखो आपका बेटा यहीं बैठा हुआ है। बेटा के पास ले गए और बेटा झुलुआ झूल रहा था और अर्जुन बोले बेटा मेरे पास आ जा। तो बेटा स्वर्ग में था, उसने बोला मेरे कितने बाप हो, या पहली मेरा बाप नहीं हो। कितने जन्म मेरा हुआ है, मैं किसी का भाई बना हूं, किसी का बेटा बना हूं, किसी का बाप बना हूं, मैं भी बाप बना हूं। बस हमारा तुम्हारा रिश्ता बस धरती पे है। ये तो एक आत्मा है, जो हमको शरीर मिलता है उसके अंदर हमको प्रवेश किया जाता है। मनुष्य का जन्म मिला है, इंसान का जन्म मिला है, उसके अंदर हमारा जीवात्मा चला जाता है। आप हमारे बाप नहीं हो। इसलिए कृष्ण जी ने बताया कि देखो ये संसार में कोई किसी का नहीं है, अपने कर्मों की सजा भोगते हैं। आपका बेटा बनते हैं, आपका नाती बनते हैं, आपका पोता बनते हैं, सब अपने कर्मों का खेल है। और इसी पे धरती पे आने के बाद किसी को अपने जन्म का अगला नहीं याद रहता है, क्योंकि अगला जन्म जब याद आने लगेगा तो आप एक दिमाग की संतुलन खो बैठोगे कि आप उसको पिता बोलोगे कि अगले जन्म को पिता बोलोगे कि आप जो जन्म पाए हो उसको पिता बोलोगे।
आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी दिमाग काम नहीं करेगी। इसीलिए परमात्मा जन्म देने के बाद धरती पे सब पहले का भूल जाते हो, याद नहीं रहता है। केवल कौन जानता है? केवल परमात्मा को सब मालूम है। कितने जन्म पाए हो जो हमको कर्म में भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र जब मारे गए तो कृष्ण जी से बोला, प्रभु मैंने कौन सा पाप किया था जो हमारे 100 पुत्र मारे गए? तब कृष्ण ने बताया कि आप एक बार आपका ऐसा जन्म मिला था कि उस जन्म में आप राजा थे और एक ब्राह्मण हंस जिलाया था। हंस के 8-10 बच्चे थे। उसने तीर्थ यात्रा पे निकलने लगा तो आपको आया, उसने सोचा कहाँ मैं रखूं, तो आपके पास आया, बोला राजा साहब मेरा हंस है, इसके 8-10 बच्चे हैं, अपने पास पोखरा आपका जो नदी है उसके पास रख लो इन लोग को, मैं जब तीर्थ से लौटूंगा तो मैं अपना लेके जाऊंगा। और जब आपके पास उसने छोड़ के गया तो आप अपने नदी में छोड़ दिए। नदी में सब अपना खेलने लगे और हंस धीरे धीरे बच्चा देने लगा और बच्चा एक एक करके 10, 20, 30, 40 होने लगे। एक दिन आपको मांस खाने की इच्छा हुई, मांस कहीं नहीं मिला, तो आपको लगा कि अब तो हंस का बच्चा का मांस खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप एक एक करके खाते चले गए। वो हंस ने 100 बच्चे दिया, आपने सबको काट के खा डाला। जब ब्राह्मण बहुत सालों के बाद लौटा आपसे हंस मांगने के लिए तो आपने उसको पूरी कहानी बताई कि मैंने ऐसा ऐसा करके खा गया। वो ब्राह्मण घर पे आया, तड़पते तड़पते मर गया। वही आपको ये जो मिले थे 100 बच्चे आपको मरे, वही आपका ये पाप था। इसीलिए कहते हैं कि जो आप कर्म किए हो, आपने अंधा का जन्म पाया और 100 बच्चे आपके मारे गए, वही 100 हंस थे जो आपको बेटे के रूप में आए और आपको तड़प के मरना पड़ रहा है। ये तो सब चक्र कई जन्मों का चक्र चलता है। आपको इस जन्म में आपने आए, आपने कोई ऐसा दुर्घटना हो गया, मृत्यु हो गया, फिर आप जन्म पाओगे। वो तो कर्म किए भोगना पड़ेगा। और हर कर्म जन्म दूसरा पाने के बाद परमात्मा उसको भुला देता है कि आपने अगला जन्म में कौन सा जन्म पाए थे। आओ साथ संगत जी, ये तो सतगुरु की कृपा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे, हमको निरंकार प्रभु का ज्ञान कर दिया कि हर पल आपके साथ है, इनका शुक्राना करो, हमको इनके पास ही जाना है। सतगुरु ही मार्ग दिखा दिया। कहते हैं प्रभु ने मुझे धरती पे सब कुछ बनाया लेकिन अपने आप को छिपा लिया। ज्ञान कौन बताया? गुरु ने बता दिया कि आपको इस ज्ञान से भक्ति करोगे और परमात्मा की प्राप्ति करोगे। बताने वाला गुरु है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु को माना गया है कि गुरु ही हमारा ज्ञान हमारे अंदर डाला। इसीलिए साथ संगत जी, तन मन धन से भक्ति में लगे रहो। ये तो मनुष्य का तन मिला है, आज नहीं कल जले जाओगे। कितना जन्म मिलेगा ये तो हमको भी नहीं मालूम है। बस उनका शुक्राना करो, ये मनुष्य का तन मिला है तो इसमें हम कुछ अच्छा कार्य करके जाए, आने जाने का सिलसिला खत्म करके जाए। साथ संगत जी, खुशी का जीवन जियो। सदगुरु का ज्ञान मिल गया, आपको मालूम हो गया है कि हमारे घट घट में, कर कर में, हर जगह व्यापित है। हर जगह निरंकार प्रभु हमारे आसपास है। जब ज्ञान ले लेते हो तो आपको हर चीज का मालूम हो गया है। ये सृष्टि को चलाने वाला एक ही बैठा हुआ है जो सबको चला रहा है। और साथ संगत जी, तन मन धन सब प्रभु का देन है और हमेशा प्रभु का शुक्राना करो। ये मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिला है। जितना शुक्राना कर सकते हो कर लो।
अपने जीवन का उद्धार कर लो। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सभी संत महात्मा से निवेदन है और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।